सवाल किया था वो ये कि विकेट जो है पिंडी का इस तरह से बिहेव नहीं करता था। अब हमने देखा कल अब्रार ने भी अच्छे ओवर किए हैं, 4 ओवर 42 रन और 4 विकेट उन्होंने लिए हैं। जेसन होल्डर उन्होंने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। तो पिंडी तो फ्लैट ट्रैक, उस्मान तारिक फ्लैट ट्रैक के नाम से मशहूर था, वहां पे तो बैटिंग हेवन था। ये किस तरह से चेंज आया? अच्छी बॉलिंग तो हो सकती है ना। हाँ जी, अगर पिच बैटिंग के लिए अच्छा भी है तो अगर आप उसके अकॉर्डिंगली बॉलर अपनी पेस को, अपनी लाइन को, अपनी लेंथ को एडजस्ट कर लेता है और वो समझता है कि यहाँ पर कैसे बचत की जा सकती है, तो वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर उसको एग्जीक्यूट करने में कितनी महारत है, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर आपके ऊपर टोटल बड़ा लगा हुआ है, एक ऑलरेडी प्रेशर है, ऑपोजिशन ने, आपको रिस्क लेना ही लेना है। तो उस रिस्क के अंदर भी आपको विकेट मिलने का चांस है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट कुछ फैक्टर्स हैं जो थे जब आप पेशावर ज़ल्मी की चेस की बात करते हैं, उन्होंने 216 करने जाना था। फिर अगर आप बॉलिंग देखते हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, तो उसमें आपको मोहम्मद आमिर जैसे तजर्बाकार बॉलर नजर आते हैं। अबरार जो है वो जिस पोजीशन पे आए वहां पे रन्स भी नहीं बने हुए थे, एक आध विकेट भी गिर गई हुई थी मेन प्लेयर की। तो आते ही लड़कों ने चांस लिया, मिस्ट्री बॉलर है, उन्हें भी विकेट्स मिली। उस्मान तारिक है, वो इतना जबरदस्त वो पॉज है उनका बीच में कि बैट्समैन डिस्टर्ब रहता है कि साइम अयूब भी उनके आगे फंसे हुए थे, उनसे भी हिट नहीं लग रही थी। तो क्वेटा की जो स्पिन बॉलिंग है वो उसने कल बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है और उन सब में थोड़ा थोड़ा फर्क है कि बैटर को हर एक के लिए अपनी एडजस्टमेंट को तब्दील करना पड़ता है। और इसमें खुशाइन चीज ये है कि तीनों पाकिस्तानी बॉलर्स थे जिन्होंने इफेक्ट किया ज्यादा इस मैच के अंदर। मतलब 8 विकेटें पाकिस्तान के बॉलर्स ने लिए हैं, आमिर ने, इब्रार ने और उस्मान ने जी, और इन्होंने रन्स भी कंट्रोल किए हैं। तो शोएब मलिक हैं जो कि बहुत अब रेगुलर बॉलिंग नहीं करते, वो हुसैन तलत ने और साइम ने बहुत अच्छा खेला। उनको जो लेफ्ट हैंडर्स के आगे एक ऑफ स्पिनर लगाने की मिथ है, उनको तो कल उन्होंने ऊपर नीचे कर दिया, 3 छक्के लगा दिए पहले ही ओवर में। अच्छा, तो आई थिंक ये बेहतर बॉलिंग हमने देखी और अच्छी पिचों पे भी बॉलिंग की जा सकती है बशर्तिया के बॉलर को काम आता हो। ये मेरी नज़र से एक नाम निकल गया था जो अभी आपने नाम लिया तो मेरे ज़हन में आ गया। ये शोएब मलिक पे कोई नहीं बात करता, वो जो लोग हैं सो कॉल्ड वो इस पे बात नहीं करते कि माशाल्लाह 50 साल के करीब इनकी एज होगी गूगल के मुताबिक। उन ख्वाजा नाफे के होते हुए, हसीबुल्ला के होते हुए, या तो एक्सपीरियंस की कमी हो कोयटा की टीम में, वहाँ पे एक्सपीरियंस कुछ लोग हैं। तो शोएब मलिक की ऐसा उस तरह से ज़रूरत नहीं है, बाहर बैठ के भी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन शोएब मलिक का प्लेइंग 11 में आना ये ज्यादती नहीं है हसीबुल्ला और ख्वाजा नाफे के साथ, खासतौर पर जब सैफी भाई बाहर बैठे हों। देखिए ये जो PSL है ना, यहाँ पर इट इज अप टू द ओनर्स एंड द टीम मैनेजमेंट। इसका कोई ताल्लुक नहीं है किसी भी आउटसाइड फोर्स से या डायरेक्टली PCB की सिलेक्शन कमेटी से या किसी चीज से। ये इंटायरली जो है ना अपना अफेयर है फ्रेंचाइज का। आप देख लीजिए कि मैं अब नाम नहीं लेता, वी आर नॉट टारगेटिंग एनीवन, लेकिन एक प्लेयर हमारे ऐसे भी हैं जो कि करंटली क्रिकेट खेले, वो PCB की कोई डोमेस्टिक क्रिकेट में इसलिए नहीं खेले कि वो फिटनेस टेस्ट उन्होंने क्लियर नहीं किया, लेकिन वो PSL में खेल सकते हैं क्योंकि फ्रेंचाइज की मर्जी, वो जिसको मर्जी खिलाए। सो आपको इससे ये साबित होता है कि मतलब फ्रेंचाइज जब किसी को खिला रही है तो इट इज अप टू देम। अब इसका जवाब क्वेटा ग्लैडिएटर दे सकती है, टीम डायरेक्टर सरफराज हैं, वो भी मेंटोर हैं टीम के, और शायद उन्होंने कहीं ना कहीं ये कहा है कि कहीं जरूरत पड़ी तो शायद वो भी खेल सकते हैं। मैंने खुद से नहीं सुना, हाँ जी, किसी ने बताया। जी कहा है। तो इट इज अप टू दैट डग आउट के वो क्या सोचता है अपनी टीम के बारे में, कैसे उसको लेके चलता है। इसमें कोई बाहर वाले की तो कोई राय शामिल ही नहीं है। चलें, सवाल सिर्फ ये इस तरह से था ना कि अगर उन पर बात हो तो हल्की फुल्की इस पे भी बात करते, हाईलाइट तो ये अफसोस है कि राना फ़हीम अशरफ साहब से उन्होंने सिर्फ एक ओवर कराया, क्योंकि दूसरा ओवर शोएब मलिक साहब से करा दिया। अच्छा, विकेट की बात होती है सलमान भी, हमने देखा कि अभी तक जितने मैचेस 3 मैचेस हुए हैं, स्पिनर है ना, यूजुअली ऐसा होता नहीं कि लीग क्रिकेट में स्पिनर जितने कारआमद साबित हों, और स्पेशली इन कंडीशन में। हमने देखा अबरार ने 4 आउट किए, उस्मान ने 2 आउट किए, उधर से सुफियान मुकीम ने भी अच्छा, साइम अयूब ने भी अच्छा किया है, बॉलिंग कर दिया। ओवरऑल जो स्पिनर्स है ना वो काफी हद तक उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है। देखिए मेरा ख्याल है कि खुशदिल ने तो अच्छी बैटिंग की है, वरना बॉलिंग में तो वो ज्यादा तेज बॉलिंग करते नजर आए। ऑल्दो कि वो पिच में टर्न नहीं था, ग्रीन पिच था, उसमें फास्ट बॉलर्स को यकीनन बहुत बेहतर बॉलिंग करनी चाहिए थी, जो कि बड़ा डिसअपॉइंटिंग था जब मैंने अब्बास अफरीदी की बॉलिंग देखी, एडम मिलने की बॉलिंग देखी। यानी इतनी मूवमेंट है उस पिच पे, एयर में भी, ऑफ द पिच भी, और वो लाइन लेंथ पे बॉल ही नहीं कर पा रहे। इस पिच के ऊपर अगर आप गुड लेंथ, जैसे 6 to 8 मीटर्स की जो लेंथ होती है मोस्ट टाइम्स, उसको अगर आप एज अ बॉलर कंसिस्टेंटली हिट ही नहीं कर सकते, आप यही नहीं देख सक रहे कि इस पिच पे भैया आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ सीम ला के राइट एरियाज में बॉल करनी है।
दिस टेल्स यू कि आपकी अवेयरनेस और स्किल लेवल्स दोनों जो है ना वो उस टाइप के नहीं है जो इस लेवल पे रिक्वायर्ड है। यार आप ग्रीन पिच के ऊपर स्लोअर वन मारी जा रहे हैं और मार खाई जा रहे हैं, और वहां पे हसन अली ने जब नया बॉल किया, हसन अली को एक ओवर में 3 छक्के लगे तो 40 पे बात गई है, वरना जो पहले उन्होंने 2-3 ओवर किया अच्छी खासी मूवमेंट मिल रही थी और बैट को उन्होंने काफी दफा बीट किया। तो आइडियल बॉलिंग जो करनी चाहिए थी, 4 फास्ट बॉलर खिलाए थे डेविड वार्नर ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की, तो कोई मदद थी तो 4 फास्ट बॉलर खिलाए ना। ठीक है, ठीक है। वसीम अकरम साहब ने कमेंट्री में ये कहा था, वसीम अकरम साहब ने कमेंट्री में ये कहा था कि जितना स्कोर उन्होंने बना दिया इस पिच के ऊपर, ये इस तरह का पिच था नहीं, बॉलर्स को यकीनन राइट एरियाज को हिट करने की जरूरत थी यहाँ पे। अच्छा ठीक है, ये इससे पहले कि हम मुल्तान और कराची की डिस्कशन स्टार्ट करें, सलमान भी कल आप कराची स्टेडियम में मौजूद थे, कमेंट्री कर रहे थे, क्या वजह थी? अब देखें एक एंड पे हम कहते हैं कि क्लोज मैच देखने को मिलेंगे ना तो अवाम आएंगे, अब इससे ज्यादा कौन जाओगे? आखिरी ओवर तक 200 रन के चेज में जा रहे हैं और इतना क्लोज गया है कि आखिरी ओवर की 2 बॉल खेली गई हैं, उस पर ये मैच गया है। क्या फील किया आपने कि आखिर कहां पर पीसीबी से थोड़े बहुत जो है ना मसले मसाइल हैंडल नहीं हो रहे कि कराची के लोग नहीं आ रहे? कल हमने देखा कि बिल्कुल खाली स्टेडियम था, जो एरियल व्यू आ रहा था, जो मास्टर शॉट आ रहा था, ऑलमोस्ट 80% स्टेडियम खाली था। सलमान भाई यार हमजा, बात है कि इसमें भी ना कलेक्टिव फैक्टर्स हैं। अच्छा। देखिए सारा काम किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है। अब कराची की फ्रेंचाइज की जो पिछले 4 साल की परफॉर्मेंस है, ठीक है, उसको कराची जैसे शहर में जहाँ पे सारी दुनिया काम करने आई हुई है और बहुत सारी इधर कम्युनिटीज हैं और दूसरे शहरों से आते हैं, सुबह से रात तक मेहनत करते हैं, ये एक एक्टिव सिटी है, एक बिजनेस हब है जिसमें सारे काम कर रहे हैं। वहां पर अगर किसी ने वक्त निकाल के आना है और आगे जाके उसको ये पता चलना है कि उसके शहर की टीम 4 साल से क्वालिफाइंग राउंड से ही नहीं पहुंच पा रही, बाहर हो जाती है, तो और इनकी फैन एंगेजमेंट भी नहीं है। जैसे लाहौर कलंदर्स को अगर आप देखें तो वो किसी ना किसी तरीके से अपने फैन बेस को इंटैक्ट रखते हैं, चाहे वो प्लेयर डेवलपमेंट का प्रोग्राम हो, चाहे ऑफ द फील्ड एक्टिविटीज हो, चाहे गैदरिंग्स हो, स्कूलों में जाएं, यूनिवर्सिटीज में जाएं। वो अभी मीनार पाकिस्तान पे उन्होंने वो अपना कलंदर्स का डे मनाया, बहुत सारी वो एक्टिविटीज करते हैं। ऐसी एक्टिविटीज आपको बाकी फ्रेंचाइजेस करती नजर नहीं आती, और उनके तो कह लें कि कोई क्वार्टर एक्टिविटी भी नहीं करता जितनी वो करते हैं। आप देखिए कि लाहौर भी बहुत हारी, लेकिन लाहौर में क्राउड भी रहता है, वो हार जाए तो उनके खिलाफ जुलूस भी निकलता है, और जब वो जीतते हैं तो फिर लोग भी आते हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक तो वो फैन एंगेजमेंट एक्टिविटीज को बढ़ाने की जरूरत है फ्रेंचाइज को अपने लेवल पे भी। फिर दूसरा, अभी कल पहला मैच जीते हैं, जब मैच शुरू हुआ था बिल्कुल क्राउड बहुत मिनिमम था, लेकिन जैसे जैसे कराची की चेस बढ़ती गई लोग काफी अंदर आए, बहुत सारी फैमिलीज अंदर आई। ये नहीं मैं कह रहा कि स्टेडियम भर गया, लेकिन जो स्टार्ट हुआ था उससे बहुत ज्यादा लोग अंदर आ गए थे। तो अगर ये एक विनिंग स्ट्रीक चलती है तो डेफिनेटली आप नंबर्स में राइज देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे सामने तो और कोई वजह नहीं है, स्टेडियम्स अपग्रेड हुए हुए हैं। वेदर भी सलमान भी एक रीजन हो सकती है, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं कोई एज अ फैन तो जाता नहीं हूँ स्टेडियम में मैच देखने, लेकिन बकौल लोगों के पहले से हर्डल्स भी कम है। अच्छा, तो अब अगर चीजें थोड़ी थोड़ी भी इम्प्रूव हो रही हैं, थोड़ी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो रही है, तो शायद अगले मैचेस में ये आप ज्यादा देखें लोगों का आना जाना स्टेडियम में कराची के। जी अहमद। अच्छा, इसमें एक फैक्टर ये भी है कि ये जो ओनर अक्सर बात करते हैं कि हम पीएसएल में खसारे में जा रहे हैं, और हमारी जो यानी अली ज़रीन साहब ने कल कह दिया कि हम तो ब्रेक इवन तक में नहीं पहुंचे हैं। तो ये जो गेट मनी होती है, ये एक बहुत बड़ा सोर्स होता है रेवेन्यू जनरेट करने का, और गेट मनी लाने के लिए ज़ाहिर है फ़ैन इंगेजमेंट तो करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे लोग क्योंकि बिजनेसमैन हैं, और बिजनेसमैन का जो माइंड सेट है वो यकीन नहीं होता कि लोगों को इंगेज करना होता है, तो ये बिल्कुल ना समझ में आने वाली बात है कि कराची किंग्स अब तक ऐसा क्यों नहीं कर पा रही है। दूसरी बात यह है कि कराची शायद मेरा ख्याल है वाहिद फ्रेंचाइज है पीएसएल की जिसके इमर्जिंग स्टार्स की जो तादाद है वो भी शायद ना होने के बराबर है अगर हम बाकी फ्रेंचाइज को देखें। लाहौर कलंदर्स की बात होती है, इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात होती है, कोई भी और फ्रेंचाइज आप देख लें, जिस तरह मुल्तान सुल्तान के पिछले सीजन में मोहम्मद अली उनके एक स्टार बनकर सामने आए, तो हर फ्रेंचाइज के अंदर जो है वो हर सीजन में एक ऐसा खिलाड़ी जो है वो निकलता है। लेकिन कराची किंग्स जो है वो इस हवाले से भी बाकी फ्रेंचाइज से पीछे नजर आती है, जिसकी वजह से उनके रेवेन्यू भी जनरेट नहीं हो पा रहे और फैंस भी जो है वो इंगेज नहीं हो रहे हैं। अच्छा सलमान भी, कल के मैच की अगर बात की जाए, मुल्तान वर्सेस कराची, बड़ा एक हाई स्कोरिंग मैच, 234 रन मुल्तान ने पहले बना लिए, रिजवान की 105 रन की इनिंग्स, उसके बाद रही सही कसर जो है वो ब्रेसवेल पूरी करके, कामरान गुलाम की अच्छी इनिंग्स थी, तो 234 रन का टारगेट जो है ना 35 का वो सेट कर दिया गया। इसमें अब दोनों तरफ से बॉलर्स की पिटाई हुई है, कल के अगर मैच को सम अप करें तो आप किस तरह से करेंगे?
देखिए हमजा, पिटाई तो बिल्कुल हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। एक बड़ा एंटरटेनिंग मैच था। जी। जेम्स विंस ने अंडर प्रेशर 100 किया, बिकॉज चेस में हमेशा रन्स बनाने, बड़े रन्स बनाने मुश्किल होते हैं। 76 पे 4 आउट थे कराची के, वहां से खुशदिल के, और उनकी एक बड़ी पार्टनरशिप होती है। और कोई भी क्रिकेट का फॉर्मेट हो, बड़ी पार्टनरशिप जो है वो मैच के नक्शे तब्दील करती हैं। और यही वो चीज़ है जो पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं मिली, कि बड़ी पार्टनरशिप्स नहीं लगी। जब एक दफा लगी आगा और रिजवान की, तो आपने वो 300 प्लस का हदफ चेस किया और पाकिस्तान ने आसानी के साथ वो मैच जीता। तो पार्टनरशिप्स की हैं। कराची किंग्स ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगाई, लेकिन असल जो फैक्टर था कि कराची किंग्स ने तो बॉलिंग अच्छी नहीं की, उस वक्त बॉलर्स को मदद मिल रही थी। लेकिन जब मुल्तान की बॉलिंग आई तो बहुत ज्यादा ड्यू थी, और ड्यू फैक्टर ने भी बॉलर्स के लिए बहुत सारी मुश्किलात की। ना स्पिनर्स को अच्छा ग्रिप मिल रहा था, ना फास्ट बॉलर्स। आपने देखा एंड में यॉर्कर्स करने जा रहे थे, कितने फुल टॉसेस भी हुए। सो आसान नहीं होता, बार बार वो अपने छोटे टावल्स के साथ गेंद को जो है ड्राई रखने की कोशिश कर रहे थे। तो खासी ड्यू थी कल रात को जो मैच में सेकंड इनिंग्स में। तो आई थिंक उससे शायद बॉलर्स को परेशानी हुई होगी, लेकिन कराची किंग्स जो थे वो उस टाइम पे बॉलर्स को बड़ी अच्छी तरह मदद मिल रही थी, और उस टाइम पे वो एक्सप्लॉइट नहीं कर सके कंडीशन। अच्छा, वैसे खुशदिल शाह का भी कम बैक ओवरऑल अगर देखा जाए इंटरनेशनल में भी और इसमें भी तो अच्छा आया। बीपीएल उनको रास आ गया, उनकी वो परफॉर्मेंस हाईलाइट हुए, मेहनत की और वापस आगे जो है ना वो ये लीग क्रिकेट तो बेहतर खेल रहे हैं। डेविड वार्नर की वजह से फेस सेविंग मिली गई आखिरकार अली तरीन को। अहमद साहब, डेविड वार्नर शुक्र है वो स्कोर नहीं कर पाए, अली तरीन साहब लेकिन फिर भी खामोश नहीं रहे हैं। उन्होंने जेम्स विंस के बारे में कल एक ट्वीट कर दिया। अच्छा। गो के वो पॉजिटिव ट्वीट ही थी। उन्होंने उनसे पूछा है कि मैंने आपको क्या कहा भैया, आप इतने छक्के मारे हैं। जेम्स विंस की यहाँ पर बात हो रही है, तो जेम्स विंस के बारे में बताता चलूँ कि जेम्स विंस उन खिलाड़ियों में से हैं जिन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को इस बात के ऊपर यूँ कह लें कि तनकीद का निशाना बनाया था कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो है वो आईपीएल के अलावा बाकी प्लेयर्स को, बाकी लीग्स खेलने के लिए प्लेयर्स को जो है वो एनओसीज नहीं दे रहा है। तो ये अपना काउंटी का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको छोड़ के पीएसएल खेलने इसलिए आए हैं कि पीएसएल जो है वो कम वक्त के अंदर एक तो ख़त्म हो रहा है, दूसरा उनके ख्याल में पीएसएल के अंदर जो है वो क्वालिटी शायद दूसरी लीग्स की निस्बत ज़्यादा है। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया था इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के ऊपर इस बात के ऊपर कि वो आईपीएल के अलावा बाकी लीग्स के लिए एनओसी नहीं दे रहे हैं। तो ये जेम्स विंस को क्रेडिट इस तरह से जाता है। टिम सेफर्ट और डेविड वार्नर का स्टार्ट था, वहाँ पर ऐसा लगा कि हमें शायद कराची किंग्स जो है ना वो नहीं कर पाएगा, लेकिन अगेन वही जेम्स विंस। शान मसूद, सलमान भी कल 0 पे आउट हुए हैं और शान मसूद के लिए आगाज़ तो ये अच्छा नहीं हुआ। क्या लगा आपको शान मसूद की डिसमिसल पर? देखिए हमजा, शान मसूद इस सीजन टेस्ट क्रिकेट में भी देखे तो 1-2 मरतबा पहले भी ऐसे लेग बिफोर हुए हैं, अब बीच वाले बॉल को ऑन की तरफ खेलते हुए, और कल भी अच्छा गेंद था, स्टंप टू स्टंप सीधा गेंद था, और शान उसको शायद स्क्वेयर की तरफ खेलना चाहते थे और वो मिस कर गए उस बॉल को। थोड़ा बहुत एंगल के साथ शायद बॉल अंदर भी आया, लेकिन आई थिंक उनको he has to pull up his socks, he has to score runs, और थोड़ा सा कह लीजिए कि अपनी पोजीशन से भी ऑफ है, ओपनिंग नहीं मिल रही। जाहिर है 2 बड़े एक्सप्लोसिव ओपनर्स हैं कराची किंग्स के, तो मेरा ख्याल है अगर उन्होंने अपनी जगह होल्ड करनी है इस टीम में तो उन्हें कहीं ना कहीं रन्स करने पड़ेंगे, वरना हो सकता है कि वो जगह होल्ड करनी उनके लिए मुश्किल हो जाए प्लेइंग 11 के अंदर। अच्छा, आपको कल दोनों सेंचुरीज में क्या फ़र्क नज़र आया? एक तो रिजवान की 105, ज़ाहिरी बात है विंस की जो सेंचुरी है वो विनिंग कॉज में आ गई, और रिजवान की ऑल इन वेन। तो आपको क्या एटीट्यूड, शॉट सिलेक्शन और तहम्मुल का फ़र्क नज़र आया, या फिर डोमिनेट करते जेम्स विंस ही दिखाई दिए अपनी पावर शॉट से? देखिए जेम्स विंस के पास इतना बड़ा टोटल बोर्ड पे लगा हुआ था, एंड he had to go after it, लेकिन जो बड़ी खास चीज थी उनकी बारी की वो ये थी कि उन्होंने क्रिकेटिंग शॉट्स पे रिलाय की। आप उनके शॉट्स देखिए कि जिस तरफ का बॉल है उन्होंने उसी तरफ खेला। आपको कोई ऐसा हाई रिस्क वाला एलिमेंट उस इनिंग में नहीं मिलता। बड़ी ट्रू क्रिकेट खेली है उन्होंने। रिजवान का अगर आप देखते हैं उन्होंने भी अच्छी बारी ली, लेकिन वो अपनी लिमिटेशंस के अंदर खेले। वो जो इस तरफ बड़ी हिट लगाते हैं मिड विकेट की तरफ, स्क्वायर लेग की तरफ, उधर ही उनके छक्के हैं, और रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी करते हैं, वो उन्होंने कल भी किया है। सो जो रिजवान की स्ट्रेंथ है वो ही चली आ रही है, जबकि दूसरी तरफ जेम्स विंस ने ऑल राउंड द विकेट खेला है, और मतलब वो रिस्क का एलिमेंट बड़ा कम है, फ्रीडम बहुत ज्यादा है। रिजवान की सेंचुरी तकरीबन 60 बॉलों पे है, और जेम्स विंस की सेंचुरी 43 बॉल, बिल्कुल, हाँ जी, 43 बॉल है ना। तो ये 17-18 गेंदों का फर्क, मतलब 3 ओवर का फर्क है। हाँ जी। आप यू कैन वेल इमेजिन के जो रेंज है, जो स्किल है, उसमें जाहिर है फर्क है, ठीक ठाक उसमें फर्क है। तो आई थिंक रिजवान अपनी लिमिटेशंस के बावजूद बड़ी अच्छी एफर्ट की उन्होंने, लेकिन
कहीं ना कहीं हमें अपने बॉलर से ये सवाल करना है कि भाई जब पता है कि एक बंदे की ये फला लिमिटेशंस है, आप फिर भी वहीं पे बड़े हिट खा रहे हैं, आप फिर भी उनसे उसी तरह स्कोर करवा रहे हैं, तो व्हाट अबाउट द इंफॉर्मेशन दैट यू आर प्रोवाइडेड, व्हाट अबाउट द डाटा दैट कम्स आउट, वो एनालाइजिंग, वो एनालिस्ट, वो डाटा की जो सारी प्रोडक्शन है, उससे हम क्या सीख रहे हैं, उसके बरक्स हम क्या ऐसा प्लान कर रहे हैं कि बैटर को भी ग्रो करना पड़े। अगर क्योंकि अगर हम उससे वो उसकी स्ट्रेंथ पे शॉट ना खाएंगे तो फिर उसको भी तो नए एरिया में स्कोर करना सीखना पड़ेगा ना। तो जब बॉलर ही नहीं सीख रहा तो बैटर की तो वैसे गुजारा हो जा रहा है, वो क्यों सीखेगा? ठीक है। तो ये चीजें वाइस वर्सा होती हैं जिसके ऊपर आप अगर बड़ा क्रिटिकली देखे तारीफ तो कर दी हम सब ने और करेंगे, 100 किया, बड़ी बड़ी इनिंग के लिए, लेकिन जब आप उसके डीप डाउन जाते हैं और आप उसको जाके देखते हैं कि यार ये जिधर पहले खेल रहा था, रन कर रहा था, अभी भी उधर ही कर रहा है, तो बॉलर भी उधर ही खाई जा रहे हैं, तो दोनों के ऊपर सवालिया निशान आता है कि भाई यही कुछ नहीं कर रहे हैं, उसका गुजारा ऐसे ही हो जा रहा है, तो ग्रोथ तो कहीं पे भी नहीं हो रही। ठीक है।